सबको जय मासी की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत बड़ा ग्रांड प्रोसेसन। ये पहला स्टेशन जहां प्रभु यीशु मसीह को मौत का सज़ा सुनाया गया था। इस तरह से 14 स्टेशन है। मैं आपको पूरी की पूरी 14 स्टेशन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको दिखाऊं कि इजराइल देश में गुड फ्राइडे कैसे मनाते हैं, किस तरह से प्रोसेसन होता है, किस तरह से इजराइल के लोग गुड फ्राइडे मनाते आ रहे हैं, आज भी मनाएंगे। मैं आपको वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, जो पवित्र बाइबल होता है ना, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, ये आपको पता है। उनमें से एक आयत मैं पढ़ूंगा आपके लिए, जहाँ लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से मौत की सज़ा सुनाया गया था, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये है पिलात का दरबार। आज का डेट में पिलात का दरबार है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आप देखिए, वीडियो को देखिए और उसके बाद वीडियो को देखते रहिए और परमेश्वर का वचन भी सुनते रहिए। मत्ती किताब 27 का 24 से लेकर मैं पढ़ूँगा, 24 से लेकर 26 तक। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये है भाया डोलोरोसा जो आप देख रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को मौत का सज़ा सुनाया गया। पिलातुस ने सुना दिया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, लोगों के दबाव में आकर। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बारे में बाइबल में लिखा गया है, वही मत्ती किताब उसका 27 का 45 से लेकर 45 से लेकर 55 तक ये लिखा गया है। वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्थानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तरक गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और
जो उसके साथ है। यहाँ देखिए बाइबल का वचन लिखा गया है, साथ यीशु का पहरा दे रहे थे। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वह बहुत सी स्त्रियों जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलनी और याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का मौत इस तरह से हुई थी और पिलातुस ने वो तो आज्ञा दे दिया कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद जो हुआ, इस तरह से घटना पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए इसे देखकर एक सेनापति बोल रहा है, सेंचुरियन, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र ही था। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे तो बहुत अजीब अजीब घटना हुई। यहाँ मैं आपको बता दूँ, प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज पहना गया था। यहाँ पर ये दूसरा स्टेशन है और यहाँ प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज पहना गया था। पहले स्टेशन में हमने देखा था उनको क्या हुआ था। पहला स्टेशन में हमने देखा कि पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह का जजमेंट किया था, मौत का सज़ा सुनवाया, लेकिन यहाँ कांटों का ताज पहना गया। चर्च ऑफ फ्लैगेलेशन, यहाँ उर्दू, अंग्रेजी और हिब्रू तीनों लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है। अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो इधर क्या लिखा गया है। आपका जो कोई भी लैंग्वेज आता है, आप उसी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। तो क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का मौत हुआ तो भूकंप हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया और कुछ मुर्दे जिंदा हुए। साधु लोगों ने जिंदा हो गए और जाकर अपने आप को दिखाई दिए। ये सब पहले कभी नहीं हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह का मौत हुआ तब ये सब हुआ। और सेंचुरियन ये बोल रहे हैं कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र ही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो घटना हुई थी, ये आज तक 2000 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज भी हम याद करते हैं क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में ये लिखा गया है। जी हाँ, ये सब लिखा गया है। और ये अब देखिए क्या लिखा गया है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यहाँ बहुत सारे लोग इधर आते हैं। और एक घटना घटी थी। मंदिर का जो पर्दा है ना, वो पूरी तरह से 2 भाग हो गया। जी हाँ, ये पहली बार हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर मरा, जब सारे काम को समाप्त किए, तभी ये सब हुआ था। अब कोई भी आदमी को बलिदान करना नहीं पड़ेगा और सीधी तरफ प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक प्रोसेसन दिखाऊंगा। गुड फ्राइडे के टाइम जो प्रोसेसन होता है, मैं आपको वो प्रोसेसन आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको कहा था। तो चलिए वीडियो को हम आगे लेते हैं। मैंने आपको जैसा कहा था वो प्रोसेसन अब हम देखने वाले हैं।
तो चलिए वीडियो का हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ما يستعجلوش كتير، خلي واحد على ورا. السلام عليكم. يحيى الصليب والمسيح، يحيى الصليب والمسيح، حي صليبا قد قامت، أوصل ظفر بالبشر، به مسيحنا انتصر، والنور بالمنقطع. بصوت عالي كلنا مع بعض. قولوا بترنيم الملك، يحيى الصليب والمسيح، يحيى الصليب نرتل مع بعض ترتيلة ماري فرانسيس، صلاة ماري فرانسيس. يا رب استعملني لسلامك، فأضع الحب حيث البر، والمغفرة حيث الإساءة، والاتفاق حيث الخلاف، والحقيقة حيث الضلال، والإيمان حيث الشك، والرجاء حيث اليأس، والنور حيث الظلمة، والفرح حيث الكآبة. يا رب استعملني لسلامك، استعملني لسلامك، فأضع الحب حيث الموت، والمغفرة حيث الإساءة، والاتفاق حيث الخلاف، والحقيقة حيث الضلال، والإيمان حيث الشك، والرجاء حيث اليأس، والنور حيث الظلمة، والفرح حيث الكآبة. يا رب استعملني لسلامك،
سلامك قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم Eli. Take left. Hello. Excuse me. So Jesus. المرحلة الرابعة نتأمل يسوع ملتقيا بأمه الحزينة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا يسوع الغائص في لجة الأوجاع ويا مريم المطعونة بسيف الحزن، أسألك ما بهذا الطلاق المر أن تجعلني ألاقي ديان العادل عند ساعة موتي ووجهه وجه أب الرحيم. هذه اللحظة أريد أن نرفع صلاتنا إلى العذراء حتى تقف بجانبنا في هذه الأرض المقدسة. أولا لنعيش بروح المحبة والسلام بين جميع الأديان. في هذا اليوم هو يوم الذي فيه نحن نرفع صلاتنا لموت المسيح على الصليب من أجل كل شخص يعيش معنا في حياتنا ونقف بجانبه. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ علينا. तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं और एक वीडियो साथ। जय मसीह की।